स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डी मॉड्यूलेशन। डी मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या होता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस लेक्चर में हम एएम सिग्नल के लिए डी मॉड्यूलेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में डी मॉड्यूलेशन क्या होता है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो डी मॉड्यूलेशन क्या होता है इसे हम समझते हैं। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, कम्युनिकेशन मीन्स इंफॉर्मेशन या मैसेज को एक्सचेंज करना, ट्रांसफर करना फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। आपको मैंने बता रखा है बच्चों कि किसी भी मैसेज को हम डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं करते हैं, डायरेक्ट सेंड नहीं करते हैं, हमें उसमें कुछ ज़रूरी ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैसेज सिग्नल को हमें सबसे पहले मॉड्यूलेट करना होता है, क्योंकि मैसेज सिग्नल बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है, उसे हमें हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और ये प्रोसेस मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो बच्चों हमने क्या किया, ट्रांसमिटिंग एंड पे, यहाँ देखिए मैंने बना रखा है थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। मैसेज सिग्नल एमटी को, आपको याद होगा मैसेज सिग्नल हमने एमटी लिया था, इसको हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, और उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हमने एसटी से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ जो हम मॉड्यूलेशन टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं, या हम कर भी चुके हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक था। तो बच्चों इस एमटी को हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक से हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को एसटी से रिप्रेजेंट करेंगे हम। बता चुका हूं मैं आपको, इस पे बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसे एएम सिग्नल भी कहते हैं हम। अब ये एएम सिग्नल इस ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होगा। अब रिसीविंग एंड पे क्या चाहिए आपको भाई, कम्युनिकेशन का मतलब जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से सेंड किया, रिसीविंग एंड पे वही इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। या अगर हम सिग्नल के रेस्पेक्ट में बात करें तो एम्प्टी सिग्नल, भाई ट्रांसमीटर एम्प्टी सिग्नल को ट्रांसमिट किया तो रिसीविंग एंड पे क्या रिसीव होना चाहिए, एम्प्टी सिग्नल। बट यहाँ तो कुछ और रिसीव हो रहा है, यहाँ तो एसटी सिग्नल रिसीव हो रहा है, एएम सिग्नल रिसीव हो रहा है, हमारा मैसेज सिग्नल तो रिसीव ही नहीं हो रहा है। तो रिसीविंग एंड पे बच्चों इस एएम सिग्नल में से, इस एसटी सिग्नल में से मैसेज सिग्नल को रिकवर करना, मैसेज सिग्नल को डिटेक्ट करना इस एएम सिग्नल से या एसटी सिग्नल से क्या कहलाता है, डी मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो डी मॉड्यूलेशन इज द टेक्निक टू डिटेक्ट और रिकवर आवर मैसेज सिग्नल फ्रॉम एएम सिग्नल। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप आपको डी मॉड्यूलेशन समझ में आ गया होगा। करना क्या है हमें, रिसीविंग एंड पे जो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है, उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल से हमें अपने मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना है, और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, डी मॉड्यूलेशन कहलाएगा। ओके, तो आई होप आपको डी मॉड्यूलेशन समझ में आ गया। अब बारी है कि एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कौन कौन से डी मॉड्यूलेशन टेक्निक इस्तेमाल होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज्ड इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फर्स्ट इज सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेशन और सिंक्रोनस डिटेक्शन, एंड सेकेंड वन इज असिंक्रोनस डिटेक्शन और असिंक्रोनस डीमॉड्यूलेशन। इस लेक्चर में मैं आपको सिंक्रोनस डिटेक्शन क्या होता है इस पर डिस्कशन करवाऊंगा। इसके बाद जो मैं लेक्चर लूंगा उसमें मैं आपको असिंक्रोनस डिटेक्शन के बारे में डिस्कस कराऊंगा। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सिंक्रोनस डिटेक्शन क्या होता है, कैसे सिंक्रोनस डिटेक्शन मेथड से हम एएम सिग्नल से एम्प्टी सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर सर्किट यूज करना पड़ेगा, जिसको आप डी मॉड्यूलेटर के नाम से जानोगे। भाई डी मॉड्यूलेशन प्रोसेस करने वाला जो डिवाइस होगा, जो सर्किट होगा, दैट इज नोन एज डी मॉड्यूलेटर। तो सिंक्रोनस डिटेक्शन में जो डी मॉड्यूलेटर होता है बच्चों, यहाँ देखिए कैसे हम उसको डिजाइन करते हैं, या जो डी मॉड्यूलेशन है उस प्रोसेस को कैसे हम परफॉर्म करते हैं इन सिंक्रोनस डिटेक्शन। तो भाई रिसीविंग एंड पे हमें क्या मिल रहा है, एसटी सिग्नल मीन्स एएम सिग्नल,
रिसीविंग एंड पे हमें क्या मिल रहा है, एएम सिग्नल मिल रहा है। ठीक, अब इस एएम सिग्नल को हमें कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई करना होता है, और ये कैरियर सिग्नल बच्चों सिंक्रोनाइज्ड होता है उसी कैरियर सिग्नल से जो कि हमने मॉड्यूलेशन एंड पे जनरेट किया था विद द हेल्प ऑफ लोकल ऑसिलेटर। इसलिए बच्चों इस मेथड को हम सिंक्रोनस डिटेक्शन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस मेथड में ये जो कैरियर सिग्नल है ये सिंक्रोनाइज्ड होता है जो मॉड्यूलेटिंग एंड पे कैरियर सिग्नल होता है। बात समझ में आई? मीन्स ये जो कैरियर सिग्नल है ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के जैसा है जैसा कि मॉड्यूलेटर एंड पे था, या मॉड्यूलेशन जब हमने मॉड्यूलेशन किया था उसमें जो कैरियर यूज किया था एग्जैक्टली उसी के जैसा ये कैरियर है। तो अब हमें इस कैरियर सिग्नल को इस एसटी सिग्नल से मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए हमें एक मल्टीप्लायर सर्किट यूज करना पड़ेगा। और चूंकि मल्टीप्लिकेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन करने वाला जो डिवाइस होता है बच्चों, आपको मैंने पिछले यूनिट में बताया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के हेल्प से हम बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर दो सिग्नल को हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करते हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करके यहाँ आप एक मल्टीप्लायर सर्किट बना लो, और उस सर्किट की मदद से एसटी और सीटी को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर एसटी और सीटी को आपने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में जो सिग्नल मिला उसको हमने एक्सटी से डिनोट कर दिया। अब इस एक्सटी सिग्नल को, ये जो रिजल्ट में आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसटी एंड सीटी मिला है सिग्नल, उसको हमें एक लो पास फिल्टर सर्किट से पास कराना है। अब ये लो पास फिल्टर सर्किट क्या होता है भाई? मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ लो पास फिल्टर के बारे में। लो पास फिल्टर बच्चों एक ऐसा सर्किट है जो एक पर्टिकुलर सिग्नल के पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ही पास करेगा, उसके अलावा किसी भी सिग्नल को वो पास नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लो पास फिल्टर है, फिल्टर का मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ही पास करने वाला सर्किट, उसके अलावा जो भी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हैं उनको वो पास नहीं करेगा, उनको वो ब्लॉक कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं? फिल्टर बोलते हैं। अब लो पास फिल्टर क्या होता है बच्चों? लो पास फिल्टर एक ऐसा सर्किट है जो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम सिग्नल के कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ही पास करेगा, और उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को क्या करेगा? पास नहीं करेगा, ब्लॉक कर देगा। और वो जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज नोन एज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर। आपको एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। लो पास फिल्टर यहाँ हमने जो लिया है, सपोज हमने उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी f0 ले लिया, तो ऐसे सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसी f0 से कम या उसके इक्वल है, तो ऐसे सिग्नल को क्या करेगा भाई? ऐसे सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी f0 से कम है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है या उसके इक्वल है, तो वो क्या करेगा? पास कर देगा लो पास फिल्टर। और ऐसे सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी बच्चों, तो उसको वो पास नहीं करेगा, उसको वो क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि हमें इस लो पास फिल्टर के आउटपुट में वही सिग्नल ऑब्टेन होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम या इसके इक्वल होगी। हमें ऐसे सिग्नल यहाँ ऑब्टेन नहीं होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी इसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्या होगी? ज़्यादा होगी। बात समझ में बच्चों? तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इस पूरे स्ट्रक्चर की मदद से हम अपने मैसेज सिग्नल को रिकवर करते हैं फ्रॉम एएम सिग्नल। तो ये तो हो गई सर्किट की बात कि ऐसा ऐसा करते हैं तो हमें मैसेज सिग्नल मिलता है। बट क्या भरोसा कि भाई मिलता है कि नहीं मिलता है? तो इसको हम वेरीफाई करेंगे मैथमेटिकली। इसको हम देखेंगे कि कैसे हम इस पूरे सर्किट का इस्तेमाल करके हम एम्प्टी सिग्नल को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो भाई उसके लिए हमें इस पूरे सर्किट की एनालिसिस करनी होगी। तो चलिए आइए एनालिसिस करते हैं।
तो सबसे पहले हम अपने एसटी सिग्नल के एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखते हैं, और आपको याद होगा हमने लिया था ए सी प्लस एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ओके, इसको मैंने ऐसे भी लिख दिया था, यहाँ से ए सी को कॉमन ले लिया था और ये 1 प्लस के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी आ गया था, वेयर के इज एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। आप देखिएगा मॉड्यूलेशन के वीडियोस को जो मैंने बहुत पहले आपको बताया था। कैरियर सिग्नल हमें लोकल ऑसिलेटर की मदद से जनरेट करना है और वैसा ही करना है जो हमने मॉड्यूलेशन इनपुट पे किया था। तो वहाँ हमने कैरियर सिग्नल के एक्सप्रेशन को क्या लिया था, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और बदले में हमें क्या मिलेगा इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से, एक्स टी सिग्नल। तो अगर हमें एक्स टी सिग्नल ऑब्टेन करना है तो एस टी में सी टी को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसमें इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो ए सी इंटू ए सी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस के ए एम टी, और यहाँ देखो कॉस 2 पाई एफ सी टी, कॉस 2 पाई एफ सी टी, तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इस एक्सप्रेशन को जरा सा हम चेंज करेंगे। कैसे, आपने ट्रिग्नोमेट्री में, मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आप कई बार मैथमेटिक्स में मैक्सिमम जगह पे आप इसको यूज करते हो, तो उसी की मदद से हमने इसको चेंज कर दिया। तो ये जो 2 पाई एफ सी है, ये थीटा है, ये थीटा 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 थीटा होगा तो 4 पाई एफ सी टी हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मल्टीप्लिकेशन की मदद से। तो हर एक टर्म में हमने मल्टीप्लिकेशन किया, और फाइनली हमें, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैं टाइम पास नहीं करवाऊंगा आपको। यहाँ पे देखो, ये हमें एक्स टी सिग्नल ऑब्टेन हो गया। ओके, अब इस एक्स टी सिग्नल में बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, और जितने भी टर्म्स हैं, इन टर्म्स में जो फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है वो सब डिफरेंट है। आइए देखते हैं। जैसे हम अगर इस सिग्नल की बात करें, इस टर्म की बात करें, तो सब बच्चे बताएंगे इस टर्म में फ्रीक्वेंसी कितना है भाई, तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक डीसी टर्म है ना। इसमें देखिए टाइम का कोई फंक्शन नहीं है, तो ये एक डीसी टर्म है बच्चों, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी। यहाँ ध्यान दो, इस टर्म की फ्रीक्वेंसी, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, तो इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी 2fc। भाई जब हमने fc फ्रीक्वेंसी लिया था तो cos 2 पाई fc लिखा था। भाई अगर मैं पूछूं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो सब बच्चे बोलेंगे भाई इसकी फ्रीक्वेंसी fc है। लेकिन अगर 4 पाई fc होगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2fc। यहाँ पे देखो, इस वाले टर्म में सिर्फ मैसेज सिग्नल इन्वॉल्व है, और मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, fm। तो इसलिए इस टर्म की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, fm हो जाएगी। यहाँ पे देखो, ये आखिरी वाले टर्म में फ्रीक्वेंसी का जो टर्म है वो है mt cos 4 पाई fct। आपको याद होगा, पुराने लेक्चर्स को आपको देखना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये समझ में आएगा। mt cos 2 पाई fct, इसको हमने थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करके सॉल्व किया था। सॉल्व करने के बाद इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सिग्नल ऑब्टेन हुआ था, उस सिग्नल में 2 फ्रीक्वेंसी आ रही थी, एक fc प्लस fm और एक fc माइनस fm। fc प्लस fm को हम USB की फ्रीक्वेंसी बोलते थे, और fc माइनस fm को हम LSB की फ्रीक्वेंसी बोलते थे। आप ध्यान से देखना, जहां मैंने USB और LSB टर्म का इस्तेमाल किया जिस लेक्चर में, आप उस लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगी कि mt cos 2 पाई fct की फ्रीक्वेंसी कैसे fc प्लस fm और fc माइनस fm होती है। इसमें 2 टर्म इन्वॉल्व है, और उन दोनों टर्म की फ्रीक्वेंसी fc प्लस fm और fc माइनस fm है। ओके, तो यहाँ बच्चों क्या है, mt cos 4 पाई fct है। तो इस टर्म में 2 टाइप की फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, क्योंकि एग्जैक्टली ये वाला टर्म इसी के जैसा है। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों वो 2fc प्लस माइनस fm होगी। मीन्स एक फ्रीक्वेंसी, भाई यहाँ पे 2 टर्म इन्वॉल्व हैं, उन दोनों टर्म की फ्रीक्वेंसी 2fc प्लस fm और दूसरे टर्म की 2fc माइनस fm होगी। ठीक,
अब जब आप इस XT सिग्नल को लो पास फिल्टर से पास कराओगे तो ध्यान से देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी है 0 और ये लेस देन FM है, और हमने जो लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ली है वो है बच्चों FM। यहाँ पे जो हमने लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेंगे यहाँ पे, वो हम लेंगे FM। मीन्स FM से कम या उसके इक्वल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है तो ये पास करेगा, अदरवाइज ये ब्लॉक कर देगा। तो इस XT में जितने भी टर्म्स हैं उसमें हम ढूंढते हैं किस किस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल आ रहे हैं। तो यहाँ बच्चों इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन FM है, मीन्स ये वाला पास हो जाएगा। भाई कम होगा तो पास होगा। यहाँ पे देखो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2FC है। भाई 4πFC है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2FC, और 2FC FM से क्या है, बहुत बड़ा है, क्योंकि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी शुरू में ही मैंने बताया था, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो ये 2FC FM से भी और ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये वाला सिग्नल क्या है, FM, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, FM से ज़्यादा है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये एग्जैक्टली FM के इक्वल है। ये थर्ड में देखो, आप इसमें देखो ना, सिर्फ और सिर्फ मैसेज सिग्नल है। तो इस टर्म में जो फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है वो सिर्फ मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, वो है FM। तो अगर FM है तो ये वाली सिग्नल क्या होगा, ये इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को क्या करेगा, लो पास फिल्टर पास कर देगा। इसमें आप देखो, इसमें दो टाइप के फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हैं, 2FC प्लस FM, 2FC माइनस FM। तो बच्चों 2FC प्लस माइनस FM फ्रीक्वेंसी का सिग्नल FM से जाहिर सी बात है कि हाई होगा, इसलिए ये भी सिग्नल क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यानी कि इस लो पास फिल्टर के आउटपुट में हमें सिर्फ दो टर्म यहाँ पे ऑब्टेन होंगे, दो सिग्नल ऑब्टेन होंगे इस XT में से। कौन कौन से, एक AC²/2 और दूसरा KAAC²/2। अब इस AC²/2 को एक DC ब्लॉकर की मदद से आप सप्रेस कर दो। ठीक है, आप यूँ समझ लो कि एक सब्ट्रैक्टर यूज कर लो, और वो सब्ट्रैक्टर इस AC²/2 वाले टर्म को क्या कर देगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो बदले में आपको क्या मिल जाएगा, KAAC²/2 MT। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, आपका मैसेज सिग्नल मिल गया। बात समझ में आई? तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर हमारा मैसेज सिग्नल तो सिर्फ MT है, इसके साथ तो ये आ रहा है KAAC²/2। तो कोई बात नहीं, आप एक डिवाइडर लगा के इस KAAC²/2 वाले टर्म को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, जब आप डिवाइडर से इस पूरे सिग्नल को डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है आपको बदले में क्या मिल जाएगा, MT मिल जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ ये जो लो पास फिल्टर का आउटपुट है, यहाँ से साफ साफ आपको दिख रहा है कि आपको अपना मैसेज सिग्नल ऑब्टेन हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा मेथड समझ में आ गया होगा, और आपने देखा कि कैसे हमने सिंक्रोनस मेथड की मदद से रिसीविंग एंड पे लोकल ऑसिलेटर की मदद से कैरियर को AM सिग्नल से मल्टीप्लाई करके और फिर लो पास फिल्टर की मदद से हमने कैसे मैसेज सिग्नल को रिकवर किया फ्रॉम AM सिग्नल। और चूंकि बच्चों जो कैरियर सिग्नल हमने मॉड्यूलेशन एंड पे जनरेट किया था, एग्जैक्टली वैसा ही सिग्नल हमें डीमॉड्यूलेशन एंड पे जनरेट करना है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस मेथड बोलते हैं। तो यहाँ जो सिंक्रोनाइजेशन है कैरियर सिग्नल का, वो थोड़ा टफ होता है। उसको सिंक्रोनाइज करना, डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन एंड पे कैरियर सिग्नल को सिंक्रोनाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों, इसलिए इस मेथड को हम प्रीफर नहीं करते हैं। बात समझ में आई? जो हमारा पॉपुलर मेथड होता है AM सिग्नल में डीमॉड्यूलेशन का, वो सेकंड मेथड होता है, जो कि मैं आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा, इसको उस पर आपको बताऊँगा। तो अभी इस लेक्चर में आप इतना ही करो, अगले लेक्चर में हम लोग असिंक्रोनस डिटेक्शन पढ़ेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद आपका।